बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन का पहला केस पाया गया। पूरी दुनिया में चौकसी। बरतानिया में बूस्टर शॉट्स दिए जा रहे हैं। इंडिया ने 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया। डीजीसीए का बाकायदा ऐलान। एयरपोर्ट पर सख्त गाइडलाइंस पर अमल शुरू। महाराष्ट्र ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अपने तौर पर बनाई सख्त गाइडलाइंस। मरकजी हुकूमत ने कहा तब्दीली की जाए। मुतालबात नरम नहीं करेंगे। जाली डेडलाइंस के आगे नहीं झुकेंगे। वियना बातचीत के दौरान ईरान का दो टोक बयान। मोहसिन फखरीजादा को कत्ल करने के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुका। इस्राएली टीवी पर ओहदेदार का सनसनीखेज दावा। सऊदी अरब और हूसियों ने एक दूसरे के ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। इसराइल ने नाब्लस में यहूदी बस्तियों के नए मंसूबे को दी मंजूरी। नाइजीरिया में मुसाफिरों से खचाखच भरी कश्ती डूबी। 29 हलाक, बच्चे भी शामिल। दो 2024 की तैयारियां। ममता बनर्जी ने की मुंबई में शरद पवार से मुलाकात। कहा मुल्क में कोई यूपीए नहीं है, मजबूत ऑल्टरनेट की जरूरत। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस पाया गया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया में कहा गया कि नॉर्थ अफ्रीका के एक मुल्क से आने वाला एक शख्स नई शक्ल के लिए पॉजिटिव पाया गया। कई दूसरे मुल्कों में भी ओमिक्रॉन के नए केसेस पाए जा रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव शख्स एक सऊदी शहरी है जिसने हाल ही में नॉर्थ अफ्रीका के एक मुल्क का दौरा किया था। ओमिक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया था, जिसके बाद कई मुल्कों ने साउथ अफ्रीका और बाज़ दूसरे अफ्रीकी मुल्कों के साथ फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई। सऊदी ओहदेदारों ने आवाम से कहा है कि वो अपना वैक्सीनेशन मुकम्मल करें। सऊदी अरब का दौरा करने वालों से भी कहा गया कि वो क्वारंटीन पर अमल करें और प्रोटोकॉल का लिहाज रखें। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब सऊदी अरब ने कई मुल्कों पर लगाई गई सफरी पाबंदियां हटाई हैं। इन 6 मुल्कों में इंडिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और वियतनाम शामिल है, जहां के मुसाफिर अब 14 दिन बाहर के मुल्क में क्वारंटीन किए बगैर सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वायरस के मद्देनजर चौकसी अख्तियार की गई है। साउथ अफ्रीका में बाहर के मुल्कों से पहुंचने वाले तमाम लोगों को लाजमी तौर पर क्वारंटीन किया जा रहा है।
जापान में ओमिक्रॉन का दूसरा केस पाया गया। जिम्बाब्वे ने तमाम मुसाफिरों के लिए लाजमी क्वारंटीन की शर्त लगाई है। नाइजीरिया में ओमिक्रॉन के 3 केसेस पाए गए हैं। ये केसेस उन लोगों में पाए गए जिन्होंने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। उज़्बेकिस्तान ने सफरी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। डेनमार्क में एक शख्स ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाया गया जिसने हाल ही में एक म्यूजिक कंसर्ट में हिस्सा लिया था। ब्राजील में ओमिक्रॉन के 2 केसेस पाए गए हैं। बर्तानिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरों के दरमियान बूस्टर शॉट्स देने का काम तेज कर दिया गया है। ओहदेदारों ने हॉस्पिटल्स, फार्मासिस्ट और दूसरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बर्तानिया में अब तक 22 लोगों में ओमिक्रॉन पाया गया है। इनमें 13 इंग्लैंड में और 9 स्कॉटलैंड में हैं। बर्तानिया के वजीर सेहत साजिद जाविद ने अवाम से कहा कि वो क्रिसमस के मौके पर हसास रहें। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने क्वारंटीन को तोड़ा था। जर्मनी में भी चौकसी अख्तियार की गई है जहां दोनों वैक्सीन लेने वाले 4 लोग ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं। नाइजीरिया में ओमिक्रॉन के केसेस को कंफर्म करने के बाद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मलेशिया ने कई मुल्कों से सफर पर पाबंदी का ऐलान किया है। साउथ अफ्रीका के वबाई बीमारियों से मुतल्लिक इदारे ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस से ज्यादा तेजी से फैल सकता है। WHO के रुकन मुल्कों ने अगली आलमी वबा से निपटने के लिए एक समझौते पर काम शुरू किया है। जेनीवा में एक स्पेशल मीटिंग हुई जिसमें एक करारदाद मंजूर की गई। WHO ने एक मरतबा फिर कहा है कि सरहदें बंद करना मसले का हल नहीं है। WHO अफ्रीका की डायरेक्टर ने कहा कि वो मुल्कों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरहदें बंद करना हल नहीं है। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने वैक्सीन ना लेने वालों से कहा है कि वो फौरी टीका लें। उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें बूस्टर शॉट लेना चाहिए। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच DGCA ने 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया है। कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल की जाएंगी, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से यह फैसला वापस ले लिया गया। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट्स पर नई गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है ताकि ओमिक्रॉन से पैदा सूरत हाल से अच्छी तरह से निपटा जा सके। महाराष्ट्र के कायदे मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस से अलग हैं। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र से कहा है कि वो इन गाइडलाइंस में तब्दीली करें। इस सिलसिले में वजारत सेहत ने महाराष्ट्र हुकूमत को एक खत लिखा है। इस खत पर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने दस्तखत किए हैं जिसमें कहा गया है कि तमाम रियासतों और यूटीज में एक जैसी गाइडलाइंस पर अमल होना चाहिए। मरकज की तरफ से लिखे गए खत में महाराष्ट्र गाइडलाइंस के 4 पॉइंट्स की तरफ निशानदेही की गई। इनमें किसी भी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी RT-PCR टेस्ट, तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए 14 दिन के लिए लाजमी होम क्वारंटीन, कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ने वाले मुसाफिरों के लिए भी लाजमी RT-PCR टेस्ट वगैरह शामिल है। मंगल की रात से एयरपोर्ट्स पर नई गाइडलाइंस पर अमल शुरू हो गया है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया से ओमिक्रॉन से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की है और कहा है कि रियासती हुकूमत तमाम हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने का इरादा रखती है। कर्नाटक हुकूमत ने तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी कर दिया है। ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಸುಮಾರು 6-7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸನ್ನಿ, 3rd ಡೋಸನ್ನಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ चर्चा ಮಾಡಿದೆ ಪರಿಣಿತರ ಜೊತೆಗೆ। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,954 नए कोविड केस पाए गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 267 जानें गई हैं। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को फिक्र की बात कहा है, जिसके बाद पूरे मुल्क में चौकसी अख्तियार की गई है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 124 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं।
ईरान ने कहा है कि वो वियना बातचीत में अपने मुतालबात नरम नहीं करेगा और जाली डेडलाइंस के आगे नहीं झुकेगा। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत हो रही है। ईरानी मीडिया में कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पूरी संजीदगी के साथ वियना बातचीत में हिस्सा ले रहा है। ये बातचीत P4+1 ग्रुप और ईरान के दरमियान हो रही है जो पीर को शुरू हुई। इस ग्रुप में बरतानिया, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी शामिल है। ईरान का कहना है कि वो इस बातचीत के जरिए पाबंदियां हटाना चाहता है। ईरान ने यह भी बात साफ कर दी कि वो पुराने समझौते के अलावा कोई नया वादा नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेफ्टली बेनेट ने आलमी ताकतों को खबरदार किया है कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां ना हटाए। इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान न्यूक्लियर डील को रोकना चाहता है। इसराइल के एक ओहदेदार ने सरकारी टेलीविजन पर यह सनसनीखेज दावा किया है कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा को हलाक किया, लेकिन यह कत्ल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहा। चैनल 12 पर इसराइली ओहदेदार ने बताया कि 1 साल पहले फखरीजादा के कत्ल से ईरान की पेशकदमी पर ब्रेक नहीं लगा, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। फिलहाल सूरत हाल यह है कि ईरान ने अब तक की सबसे ज़्यादा पेशकदमी की है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से कुछ हफ्ते दूर है। इसराइल फखरीजादा को न्यूक्लियर हथियारों का मेमार, यानी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका मेमार करार देता है, जिन्हें इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक टीम ने पिछले साल हलाक किया था। ईरान ने इस कत्ल के लिए इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया था और बदला लेने की धमकी दी थी। इसराइल ने सरकारी तौर पर इस इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन मोसाद चीफ ने कहा है कि मोहसिन फखरीजादा पर इसराइली एजेंसी नज़र रखे हुए थी। इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उसने सना एयरपोर्ट से छोड़े गए एक हूसी ड्रोन को मार गिराया है। हालिया अरसे में सऊदी अरब ने दारुल हुकूमत सना और दूसरे मकामात पर हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ हूसियों की तरफ से भी सऊदी अरब के कई मकामात खासतौर पर अबहा, जीजान, जाजान और असीर में हमले तेज हो गए हैं। इस दौरान मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यमन के हूसियों ने सऊदी इत्तेहाद की एक हवाई गाड़ी को निशाना बनाया है। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ट्विटर पर यह बात बताई। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि क्राइमिया का इलाका कानूनी एतबार से रशिया का हिस्सा है। इस तरह बेलारूस के सदर ने इस मामले पर यू टर्न लिया है। बेलारूस रशिया का करीबी इत्तेहादी है, लेकिन इसके बावजूद उसने जजीरे नुमा क्राइमिया पर रशिया के दावे को कबूल नहीं किया था। 2014 में मॉस्को ने यूक्रेन से क्राइमिया का इलाका छीन लिया था। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने अब तक क्राइमिया को रशिया का इलाका तस्लीम नहीं किया है। एक इंटरव्यू में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि क्राइमिया रशिया है। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम के बाद क्राइमिया रशिया का हिस्सा बन गया है। 2014 में क्राइमिया में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें ज़्यादातर लोगों ने यूक्रेन को रद्द कर दिया था और रशिया के साथ रहने का फैसला किया था। क्राइमिया में ज़्यादातर लोग रशियन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दौरान यूक्रेन ने क्राइमिया को रशिया का इलाका तस्लीम करने पर बेलारूस पर तनकीद की है। बेलारूस ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया है जब दूसरे यूरोपीय मुल्कों के साथ रेफ्यूजी बहरान पर उसका तनाज़ा चल रहा है। इस बहरान में रशिया बेलारूस के साथ खड़ा है। अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर ने कहा कि इस्लामोफोबिया के बारे में बयानात की वजह से उन्हें मौत की धमकियां दी जा रही हैं। इल्हान उमर ने रिपब्लिकन लीडर से कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर अपनी आवाज़ उठाएं। उन्होंने अपने बयानात के लिए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्हान उमर ने रिपब्लिकन से कहा कि वो उन लोगों को सज़ा दिलाएं जो मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वॉइस मेल मिला है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हें फ़ोन पर भी धमकियाँ दी जा रही हैं और माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। इल्हान उमर 2018 में अमरीकी कांग्रेस के लिए चुनी गई थी। उनका ताल्लुक सोमालिया से है। मगरबी किनारे के नाबलस में यहूदी बस्तियों के एक नए मंसूबे को मंजूरी दी गई है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बताया कि इसराइली ओहदेदारों ने फ़लस्तीनियों के बड़े इलाके में इस बस्ती की तामीर का ऐलान किया है। फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियों की तामीर इसराइल फ़लस्तीन अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। नाइजीरिया में कश्ती के एक सानहे में दर्जनों लोग हलाक हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि कम से कम 29 लोग डूब गए जो खचाखच भरी हुई कश्ती में सवार थे। यह हादसा कानू रियासत में पेश आया। कानू रियासत के फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि यह हादसा जुमेरात की रात पेश आया। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 29 लाशें निकाली हैं और 7 मुसाफिरों को बचाया है। इस कश्ती में सिर्फ 12 लोगों को बिठाने की गुंजाइश थी।
2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए मैदान सजता नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, जो महाराष्ट्र के 3 दिन के दौरे पर हैं, कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुल्क में कोई यूपीए नहीं है। ममता बनर्जी ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक ठोस ऑल्टरनेट बनाना चाहिए क्योंकि कोई भी जारिया फाशिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार सीनियर तरीन लीडर हैं और मैं हमारी सियासी पार्टियों के बारे में बातचीत के लिए यहाँ आई हूँ। शरद पवार ने जो कुछ कहा है मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ। वो लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारुद्दी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारुद्दी का साथ में काम किया है। एनसीपी सदस्य से पूछा गया कि क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बनाए जाने वाले महाज में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, जो भी बीजेपी के खिलाफ है वो महाज में आ सकता है। शरद पवार ने कहा कि एक मजबूत ऑल्टरनेट लीडरशिप की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच आज के लिए नहीं है बल्कि इलेक्शंस के लिए है। ममता बनर्जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करने वाली थी, लेकिन बताया गया कि उद्धव ठाकरे बीमार हैं, उनकी सर्जरी हुई है और वो आइसोलेशन में है, इस वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। कल शाम ममता बनर्जी ने शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे से और संजय रावत से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी और शरद पवार की इस मुलाकात के जरिए 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयारियों का इशारा दिया गया है। पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज और हंगामे का सिलसिला जारी रहा। राज्यसभा को 12 अपोजिशन अरकान के सस्पेंशन के मसले पर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। मानसून सेशन के आखिरी दिन गड़बड़ की वजह से इन अपोजिशन अरकान को विंटर सेशन के पूरे हिस्से के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा में हुकूमत ने यकीन दिलाया कि मुल्क में कोयले की कोई किल्लत नहीं है। वज़ीर कोयला प्रहलाद जोशी ने कहा कि बिजली की बढ़ती हुई तलब, बाहर से लाए गए कोयले से बिजली की कम पैदावार और दूसरी वजूहात की बिना पर कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ताज़ा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। अहदेदारों ने बताया कि मरने वालों में जैश ए मोहम्मद कमांडर यासिर परे भी शामिल है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने ये बात बताई। यासिर परे आईईडी बनाने का एक्सपर्ट था। विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों मिलिटेंट्स की कई मामलात में तलाश थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में एक ठोस खबर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान ये एनकाउंटर हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन का पहला केस पाया गया। पूरी दुनिया में चौकसी। बर्तानिया में बूस्टर शॉट्स दिए जा रहे हैं। इंडिया ने 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का फैसला मुलतवी कर दिया। DGCA का बाकायदा ऐलान। एयरपोर्ट पर सख्त गाइडलाइंस पर अमल शुरू। महाराष्ट्र ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अपने तौर पर बनाई सख्त गाइडलाइंस। मरकजी हुकूमत ने कहा तब्दीली की जाए।
मुतालबात नर्म नहीं करेंगे, जाली डेडलाइंस के आगे नहीं झुकेंगे, वियना बातचीत के दौरान ईरान का दो टोक बयान। मोहसिन फखरीजादा को कत्ल करने के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुका, इस्राएली टीवी पर ओहदेदार का सनसनीखेज दावा। सऊदी अरब और हूसियों ने एक दूसरे के ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। इसराइल ने नाब्लस में यहूदी बस्तियों के नए मंसूबे को दी मंजूरी। नाइजीरिया में मुसाफिरों से खचाखच भरी कश्ती डूबी, 29 हलाक, बच्चे भी शामिल। दो 2024 की तैयारियां, ममता बनर्जी ने की मुंबई में शरद पवार से मुलाकात, कहा मुल्क में कोई यूपीए नहीं है, मजबूत ऑल्टरनेट की जरूरत। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।